ओ नहीं, आज रेस का दिन है। आगे रोड बंद है, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। एक टैक्सी, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। ये तो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। इस प्रो रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड कार्स दौड़ती है, जिनकी कीमत करोड़ों में और परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। लेकिन ये खटारा टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? तीन 300 किलोमीटर। दोस्तों, टैक्सी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है। कमाल है, ये तो ईवी जोन्स को पीछे छोड़ देगी। ईवी, एक टैक्सी तुम्हारे पीछे है। एक टैक्सी? क्या बकवास है। मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। टर्न लेना होगा, कसकर पकड़ लो, समझे? ये क्या कर रहे हो? आज तो मरना तय है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कमाल है, टैक्सी ने ईवी जोन्स को ओवरटेक करके इस रेस को जीत लिया है। यकीन नहीं हो रहा। इस टैक्सी का नंबर तो जाना पहचाना लगता है। मिस ईवी, मिस ईवी। मिस ईवी, आपने बुल रेसिंग टीम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप हारी तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगे। क्या ये सच है? एक मामूली सी टैक्सी से हार कर आपको कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 2 रेस बची है। क्या आपको लगता है आप जीत क्या आप पाएंगे? हार मान चुकी हैं? आगे की रेस के लिए आपका क्या प्लान है? प्लीज जवाब दीजिए। मिस ईवी, बोलिए। ईवी, ईवी, तुम ठीक हो? सब उस खटारा टैक्सी के कारण हुआ। पहली रेस हार गए, अब दोनों रेस जीतनी होगी। एक बार उसका ड्राइवर मिल जाए। रेस की फुटेज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीड में प्राइम रेस के दौरान एक टैक्सी अचानक से ट्रैक पर आ गई और ईवी जोन्स जैसी बड़ी रेसर की कार को ओवरटेक करके जीत अपने नाम कर गई। ये शानदार रेस देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि टैक्सी का ड्राइवर आखिर कौन था? कंपनी में इन्फॉर्म करो। आज के दिन जितनी भी मिलन टैक्सी चली है, सबको चेक करो। उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा। क्या पता वही रेसिंग लेजेंड और हमारा आइडल हो। पानी की बूंद भी नहीं गिरी। हाँ, बस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ईवी, रेसिंग लेजेंड सालों पहले गायब हो गया था। ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। और नहीं तो क्या? फिर भी हो सकता है वही रेसिंग लेजेंड हो। हाँ, ईवी, रेसिंग लेजेंड 5 साल से गायब है। तुम अभी भी उसके लिए इतनी क्रेजी क्यों हो? मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ। उसकी वजह से ही मिलन टीम बनी थी। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी, मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। बाय। अब मेरे पास अपनी टीम है, पर तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या वो टैक्सी ड्राइवर तुम ही थे?
ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेसिंग डिपार्टमेंट है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर किससे पूछ कर आए? मिस ईवी, मैंने टैक्सी से जो कमाई की है वो लाया हूँ, ये रही। ठीक है, दे दिए ना पैसे। चलो अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ। ब्रायन, सुनो रॉबर्ट, एक बात हमेशा याद रखना, हमारी रेसिंग टीम मिलन भी एक टैक्सी कंपनी थी। हमारी रेसिंग टीम का खर्च आज भी टैक्सी की वजह से ही चलता है। नीचे जो टैक्सी खड़ी है वो मेरे पापा चलाते थे। हम सब यहाँ ड्राइवर्स ही हैं, किसी को कम मत समझो। ब्रायन, तुम भी रुक जाओ, सब चलो, मुझे कुछ बात करनी है। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड के गायब होते ही हमारी राइवल बुल्स टीम एक्टिव हो गई। वो बेट लगाते हैं और टीम के एसेट्स हड़प लेते हैं। बहुत सी टीम बिक गई हैं। इस बार हमारी बारी है। अगर हम इस साल स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप हार जाते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। हमारी कंपनी बुल्स टीम के हाथों बिक जाएगी। ये सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ है। अगर पहला मैच नहीं हारते तो आज हमारे पास जीतने का चांस होता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला राउंड जीत भी जाते तो भी बुल्स टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिस ईवी उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने मिलन के एसेट्स हथियाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, मैं उन्हें हार का स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगली रेस में मैं उसे हरा दूंगा। रेस के बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये पैसे? आज के बाद मिलन शायद पैट्रिक के नाम हो जाए, तो मैं तुम सबकी पेमेंट देना चाहती हूँ। ब्रायन, तुम भी ले लो, ये टैक्सी कंपनी का हिस्सा है, इसे सभी ड्राइवर्स में बांट देना। मिस ईवी, ये क्या कर रही हैं? भरोसा कीजिए, ये रेस हम ही जीतेंगे। आपने हमेशा हमारे लिए अच्छा किया। मुसीबत के समय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? सही पैसे नहीं ले सकते। हम रेस करेंगे भी और जीतेंगे भी। हम जीत के दिखाएंगे। सही कहा। रुको, तुम कितने बेशर्म हो। अगर मिस ईवी ने तुम्हारी मदद ना की होती तो दर दर भटक रहे होते। मिस ईवी, मैंने कहा था ना, ये टैक्सी ड्राइवर तो यकीन के लायक ही नहीं होते। मिलन हमारी टीम पे डिपेंड करता है। ये लोग बस अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कंपनी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम सच में बहुत मतलबी इंसान हो। कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। बस करो, टैक्सी वालों की अपनी जिंदगी होती है। हाँ? ब्रायन, जितने पैसे चाहिए ले लो। क्या? कार की आवाज? ये तो बुल्स टीम है, जो एरिज़ोना की टॉप रेसिंग टीम है। क्या ये लोग आ गए? अब मिलन टीम का खेल खत्म। क्या बात है? ईवी डार्लिंग, मैं आ गया। आज रेस का आखिरी दिन है। आज तुम्हारे हारते ही तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी से मर्ज हो जाएगी। अरे वाह ईवी जोन्स, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। आओ आओ आओ, जल्दी मेरे गले लग जाओ। पैट्रिक, अपनी हद में रहो। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। ईवी जोन्स, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना, ये आखिरी मौका है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पापा को टीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे 100 करोड़ उधार लिए थे। अगर आज हार गई तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर खुद को बड़ा रेसर समझते हो। क्यों? सही कहा ना? अरे बाप रे, यहाँ तो सच में एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हाँ? अपनी बकवास बंद करो। पैट्रिक, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरी टीम की इंसल्ट करना बंद करो। ओह, मेरी ईवी,
गुस्सा आ गया, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी को अगली दोनों रेसेस जीतनी होंगी। पर मेरा प्यारा बेटा जैक्सन 5 साल से जीत रहा है। हाँ, लेजेंड रेसर के बाद यही सबसे बेस्ट रेसर है। इसके रहते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, समझे? बस एक रेस और। अगर तुम अगले 2 में से एक में भी जीत गए तो मैं अपनी हार मान लूंगा, क्योंकि तुम सब के सब मेरे आगे लूजर्स हो। क्या कहा? अपनी हद में रहो। अगर तुम चैंपियन हो तो मैं भी बड़ा खिलाड़ी हूं। मैं तुमसे रेस करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस शानदार रेस में बुल्स और मिलन टीम्स आमने सामने हैं। इस रेस का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हो रहा है और आज कमेंट्री में मेरा साथ देंगे स्पीड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर लोगन। नमस्कार दोस्तों, अभी दोनों टीम्स काफी जोश में हैं। इस वक्त सबसे आगे है बुल्स टीम के मिस्टर जैक्सन। माना जाता है कि अभी के वर्तमान रेसिंग लेजेंड के बाद इन्हें रेसिंग चैंपियन कहा जाता है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। जहां तक कि मुझे याद है, आज तक कोई भी मिस्टर जैक्सन को कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ मिलन टीम के मिस्टर रॉबर्ट उन्हें ओवरटेक करने के लिए कॉर्नर ढूंढने की मशक्कत कर रहे हैं। रॉबर्ट टेक ओवर की कोशिश कर रहे हैं। वो हर टर्न में करीब आ रहा है। इस बार पक्का ओवरटेक कर लेगा। उसकी कार क्रैश हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम्हें ज्यादा पता है? अपनी जुबान को लगाम दो। रॉबर्ट के पास आखिरी मौका है कंपनी को बचाने का, और तुम चाहते हो वो क्रैश हो जाए। मुझे भी लगता है यहाँ से ओवरटेक करोगे तो कार क्रैश हो जाएगी। ऐसा क्या है, इस कॉर्नर पे मैं उसे ओवरटेक करके पीछे छोड़ दूंगा और ऑपोजिट टीम के प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा। कार के GTR का कहूँ तो वो पावरफुल है, लेकिन फ्रंट हैवी है। लेफ्ट ब्रेक थोड़ा टाइट है, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। अगला एस टर्न भी शार्प है। अगर टर्न लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे प्लेयर को मूव का पता चल जाएगा और वो हिट कर देगा। तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो, मुझे कार रेसिंग मत सिखाओ। अगर मैं क्रैश कर गया तो मेरा नाम बदल देना, समझे? अब देखो टैक्सी ड्राइवर, रेस कैसे जीती जाती है। अपनी बकवास बंद करो। रॉबर्ट को 10 साल हो गए रेसिंग करते हुए, वो कभी क्रैश नहीं हुआ। रेसिंग के बारे में तुम जानते क्या हो जो ज्ञान देने आए हो? जीटीआर का फ्रंट तो सच में थोड़ा हैवी है, लेकिन ये ब्रायन को कैसे पता चला? नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। रुको, ब्रायन ध्यान से देखो, अभी मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। ये मूव तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं सीख पाएगा। यस बच्चे, बुरा लग रहा है? रॉबर्ट ने ओवरटेक कर दिया। लूजर, तुम तो गए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रॉबर्ट ट्रैक से बाहर हो गए। इस राउंड के विजेता जैक्सन है। मिस्टर जैक्सन को किंग्स ऑफ कर्व्स कहा जाता है। उनके कर्व टेक्निक से कोई नहीं बचता। मिलन टीम के पास बस लास्ट राउंड ही बचा है। उसे ज्यादा चोट ना आई हो। चलो चलो तेजी से आओ, उसे बचाओ, जल्दी करो। ब्रायन, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुझे हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बकवास की वजह से रॉबर्ट के साथ ये सब हुआ है। क्या जमाना आ गया है, चोट खाकर भी अकल नहीं आ रही। हाँ, बूम। मुझे ओवरटेक करना चाहता था। हाँ, तुझे क्या लगता है? तू
बहुत बड़ा रेसर है। मैं ये अंडर स्ट्रीट मूव 18 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था। इस दुनिया में कोई भी मुझे कर्व पे ओवरटेक नहीं कर सकता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगा? और कोई है कोई? हाँ, तुम स्टीयरिंग व्हील संभाल नहीं पाए और खुद को रेसर कहते हो? क्या मजाक है? तुम डरपोक दिख रहे हो। तुम्हें भी मेरे बेटे से रेस लगानी है? बताओ ना। मिस ईवी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम करोगी? मिस ईवी, तुम मत जाओ। जैक्सन की कर्व टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे टक्कर नहीं दे पाया तो तुम कैसे उसे हराओगी? हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बस तुम सबको हो गया, एक रेस में ही जोश ठंडा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज से मिलन टीम बुल्स टीम के साथ मर्ज होती है। और सब ध्यान से सुन लो, मिलन टीम और ईवी आज से मेरी हुई। क्यों, सही कहा ना मैंने? बोलो जाने मन। तो तय हुआ, अब से टीम बुल और मिलन टीम को तुम ही मैनेज करोगी। पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगी। वैसे भी सुंदर गुलाम मुझे बहुत पसंद है। ओए हाय, ये नाजुक से पैर अब मेरे घर में पड़ेंगे। ओ जंगली बिल्ली, अब तक अकड़ रही हो? पता है ना, मैंने तुम्हें 100 करोड़ का कर्जा दिया है। मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। रुको, मैं लगाऊंगा रेस। तुम तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हो। ईवी, तुम्हारी टीम में रेसर्स बचे नहीं है क्या, जो एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया? हारने की इतनी भी जल्दी क्या है? ब्रायन, हम पहले ही मुसीबत में हैं। अब तुम हमारी बेइज्जती कराना बंद करोगे? ब्रायन, यहाँ से जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये कार रेसिंग है, जाओ यहाँ से। ये रहे पैसे। इसका मतलब है मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन कार रेसिंग में तुम्हारी जान को भी खतरा है। क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? बोलो। हाँ, ये हमारे जैसे एक्सपर्ट रेसर्स का काम है, तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर का नहीं। भैया 50 रुपए में घर छोड़ दो। टैक्सी वाले सुन, मेरी कार के टायर का एक नट बोल्ट भी ना तुझसे ज्यादा महंगा होगा। बड़े रेसर्स के ना बीच में ना बात नहीं करते, समझा? क्यों, डर गए? हम डर गए। हमें कुछ मत करना प्लीज। मेरा बेटा पिछले 5 सालों से जीतता हुआ आ रहा है। रेसिंग लेजेंड को छोड़कर आज तक किसी से नहीं हारा है, और लेजेंड अब लापता है। तुम सिर्फ एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो। अपने आप को लेजेंड मत समझने लग जाना। जैक्सन, अगला राउंड इस लड़के के साथ करो और इसे दिखाओ। टैक्सी चलाने में और कार रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, समझ गए ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे टकराने का हाल क्या होता है। बच्चे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इनमें से जो कार तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। दिल बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है? मुझे चाहिए वो वाली। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए सुपर रेसर सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।